कहते यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असी यूक्रेन चो कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहते उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी न हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में बाकी सियासी पार्टियों को काफी पीछे धकेल दिया है। चुनावी रण में अकेले उतरने का फैसला लेने के बाद से रैलियों का सिलसिला जारी है। 4 अगस्त को तो आपकी सियासत का सुपर संडे साबित हुआ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ही दिन में अलग अलग 7 स्थानों पर रैलियां कर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बना दिया। दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोहना और फरीदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए पति अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालने का आरोप लगाया। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ और रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा उठाते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। भूलिएगा नहीं आपके साथ जो जुल्म और जाती हुई। इसी गुड़गांव के बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे, नरेला के बॉर्डर पे लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, अन्नदाताओं को अपमानित किया गया। 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ मेरे भाइयों और दोस्तों अपनी शहादत दी है। मैं हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन 750 किसान भाइयों की शहादत को याद करके जाना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के आना। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेहोवा, असंध और सोनीपत में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने रोजगार के मोर्चे पर हरियाणा की भाजपा सरकार को जमकर घेरा और बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने पंजाब में बगैर 1 रुपया लिए युवाओं को नौकरी दी। आज 2.5 साल हो गए सरकार बनी नूं पंजाब च 43,000 सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत तो दे के थोड़े सामने खड़ा। 43,000 और किसी का 1 रुपया लग्या हो मैनू दस दिओ कृपा करके कि 1 रुपया लग गया जां चाह पी ली, 2 रुपये का चाह का कप पी लिया, किसी एमएलए ने या मंत्री ने नौकरी दिवाउण बदले 2 रुपया का। एक घर च 3-3 नौकरियां भी मिलियां ने, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिते, जेड़े मैरिट च आ गए असीं बुला ले। हजे होर बहुत सारिया नौकरियां उन्हां दा इंतजार कर रही ने। ते इत्थे हरियाणे च मैं पता किया, खट्टर साहब कहते यूक्रेन चले जाओ, उत्थे फौज च भर्ती हो जाओ। लै दस, असी यूक्रेन चो कड्ढी जाने अपने बच्चों नूं, हरियाणे वाले कहते उत्थे जाके नौकरियां कर लो, साडे तो दित्ती नहीं जाती। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं इह गल कहना।
गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस द्वारा अलायंस से इनकार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद पार्टी को लगता है कि हरियाणा ही वो राज्य है जहां उसका विस्तार हो सकता है। सीएम केजरीवाल खुद हरियाणा से ही आते हैं, लिहाजा पार्टी को इसका फायदा मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।